दोस्तों, घटनाएं तो बहुत सी सुनी होगी आपने, लेकिन आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार यानी दिल्ली को भी हिला कर रख दिया। घटना बहुत ही घृणित है, शर्मसार करने वाली घटना है, सबको बुरा लगा है। इसलिए मैं इन चीजों पर घटना के बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। घटना एक ऐसी घटना जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, एक ऐसी घटना जिसके बारे में अगर कभी पता नहीं चलता तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, न जाने कितनी जाने जाती, न जाने कितनी आत्महत्याएं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आर्या लेके आ गया हूं एक और रूह कपा देने वाली दास्तां, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दास्ताने जुर्म। दोस्तों, आपने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बारे में सुना ही होगा। एक ऐसा केस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। एक ऐसा शेल्टर होम जिसके अंदर मासूम बच्चियों के चीख दब के रह गई। एक ऐसा शेल्टर होम जहां मासूम बच्चियों के साथ कई सालों तक कई सारे लोग दुष्कर्म यानी रेप करते रहे। एक ऐसा शेल्टर होम जिसके अंदर लड़कियों के साथ वहां की महिलाएं भी यौन शोषण करती रही। जी हां, सही सुना आपने, लड़कियों के साथ वहां की महिलाएं भी। आखिर क्या हो रहा था उस बंद चार दीवारों के बीच? क्यों नहीं थी किसी को इसकी खबर? आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बालिका गृह यानी शेल्टर होम का मामला तब सामने आया जब मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS ने पूरे बिहार में स्थित शेल्टर होम का सोशल ऑडिट किया। इसमें कहा गया था कि ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों के साथ लगातार यौन शोषण यानी रेप होता है। TISS ने अप्रैल 2018 में अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी। इसके बाद सरकार ने 31 मई 2018 को FIR दर्ज कराई। मामला सामने आने के बाद लड़कियों को शेल्टर होम से मधुबनी, पटना और मोकामा में शिफ्ट किया गया। बाद में जून में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि PMCH के नाम से जाना जाता है, उसके मेडिकल बोर्ड ने शेल्टर होम की अधिकांश लड़कियों के साथ यौन शोषण यानी रेप होने की पुष्टि की। बालिका गृह में मौजूद 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों के शोषण होने की पुष्टि हुई। लड़कियों ने अदालत के सामने अपनी आपबीती सुनाई तो सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनके साथ लोग बाहर से आकर यौन शोषण यानी गंदी हरकतें किया करते थे। उनके साथ कई बड़े नेता अधिकारी भी दुष्कर्म के काम में जुड़े थे। अगर वो इससे मना करती तो उसे मारा जाता, पीटा जाता और उसके साथ और भी बुरा बर्ताव किया जाता था। उनके खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर या पेट के कीड़े मारने की दवाइयां के बहाने नशीली दवाइयां खिलाकर बेहोश करके जबरन उनके साथ रेप किया जाता था। छड़ी से मारा भी जाता था। यदि दुष्कर्म के बाद वे गर्भवती यानी प्रेग्नेंट हो जाती तो उनका जबरन गर्भपात यानी एबॉर्शन करा दिया जाता था, या फिर लास्टली उन्हें मार दिया जाता था। उन्होंने बताया कि उन्हें पॉर्न फिल्म दिखाई जाती थी, जिसके बाद नशीली इंजेक्शन दिए जाते थे और फिर उनके साथ वहां के पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अश्लील हरकतें करती थी। लड़कियों के लिए सबसे बुरा दिन मंगलवार का होता था। उस दिन उन्हें काउंसलिंग के बहाने बाहर ले जाया जाता था और फिर उसके साथ दुष्कर्म, सरेआम दुष्कर्म किया जाता था। कुछ लड़कियों को तो मारकर शेल्टर होम में ही दफन कर दिया गया। बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में दिल्ली के स्थित साकेत में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 11 फरवरी को गैंगरेप के दोषी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ कोर्ट ने मामले में 19 लोगों को दोषी करार दिया था। लेकिन अभी इस केस की आग बुझी भी नहीं थी कि तभी
पटना के गाय घाट शेल्टर होम से ऐसी ही घिनौनी एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। जी हां दोस्तों, एक और बालिका गृह कांड, एक और शेल्टर होम कांड, वो भी मुजफ्फरपुर से कुछ दूर पटना में होता है। वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार दे। हसीना को फांसी लगा दिया गया था। वो बेचारी मतलब अभी तक तो उसका पागल खाने में कंकाल उंकाल होगा कि नहीं होगा। इस कांड से हर जगह सियासी बवाल कट गया। गाय घाट शेल्टर होम की एक पीड़ित लड़की का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसमें वह इस शेल्टर होम से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही थी। वायरल वीडियो में लड़की ने कुछ ऐसे डरावने खुलासे किए कि हाई कोर्ट तक एक्शन में आ गया कि हम भी अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वंदना गुप्ता के खिलाफ हम बोल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे तो हमें जान से मार दे। हसीना को फांसी लगा दिया गया था। वो बेचारी मतलब अभी तक तो उसका पागल खाने में कंकाल उंकाल होगा कि नहीं होगा। उसका कहना है कि यहाँ रह रही लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म के धंधे में धकेला जाता है। जो लड़की इसमें साथ नहीं देती उसे लाठी डंडों से मारा पीटा जाता है और खाना तक नहीं दिया जाता। लड़कियां भूख से बिलखती रहती है और लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता रहता है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के लिए बाहर से लोग अलग अलग लग्जरी गाड़ियों में आते रहते हैं। वीडियो में लड़की का कहना है कि यहाँ के रक्षागृह, यहाँ के सुपरिटेंडेंट लड़कियों को बाहर भेजती थी, उनसे अश्लील कार्य कराती थी। रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता था। उन्हें बाहर लोगों के पास भेजा जाता था और बाहर लोग अंदर आया करते थे। वंदना गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा? जी। लड़की ये भी कहती है कि उसे तंग आकर खुदकुशी का प्रयास किया था। वह इस लोगों के खिलाफ लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे किसी का साथ नहीं मिला। उसने बताया कि शेल्टर होम में कई बाहरी लोग आकर लड़कियों को ले जाते थे। वायरल वीडियो में लड़की आरोप लगा रही है कि उत्तर रक्षा गृह में एक बांग्लादेशी महिला को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। कई बार फर्जी परिजन बनाकर पैसे लेकर महिलाओं और लड़कियों को भेज दिया जाता था। और ये भी बताया गया कि जो भी लड़की उसके खिलाफ बोलने का सोचती उसे दवाई देकर पागल कर देते थे। दुष्कर्म, पिटाई, भूखे रहने और पागल करने के डर से लड़कियां सहमी रहती थी। उनके अंदर न जान बची थी, न जीने की हिम्मत और न ही लड़ने की सोच। सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसे इन लड़कियों की जिंदगी इसी चार दीवारी में अलग अलग लोगों के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करके ही गुजरने वाली है। लेकिन एक लड़की वहां से निकलती है तो फिर मामला सामने आता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर दूसरी लड़की बाहर आती है तो फिर मामला और गर्म होता है और फिर कार्यवाही इस स्तर पर नहीं होती। लेकिन फिर जैसे ही पूरा मामला मीडिया के सामने आता है और मीडिया मामले को तूल देता है तो हाई कोर्ट इस पर खुद ही संज्ञान में एक्शन लेता है। हमारा मत है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को, हैवानों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। ऐसे ही दर्दनाक, सच्चाई, दिल दहला देने वाले घटनाओं को जानने के लिए देखते रहिए चेतना मंच का खास कार्यक्रम दास्ताने जुर्म। इस खबर को आप तक पहुंचाया है मुकेश दक्ष ने और मैं प्रवीण आर्या आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।